हेलो साथियों, आज मैं आपके साथ अपने बीएड ट्रेनिंग के पहले दिन और अंतिम दिन के अनुभव को शेयर करूंगा, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दिनांक 6/11/2023 जब हमारा एक्सीलेंस स्कूल में पहला दिन था। हमारा एक्सीलेंस स्कूल जाने का एक भी मन नहीं था, क्योंकि हमें अपनी पसंद का स्कूल नहीं मिला था और इस बात का भय भी था कि एक्सीलेंस में इतनी हायर लेवल की क्लासेस को हम पढ़ा भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन दिन गुजरते गए और हम बच्चों से जुड़ते गए और बच्चे भी हमको बहुत पसंद करने लगे। हम इनको पढ़ाते, कभी कभी बच्चों को पनिशमेंट के रूप में गाना गाने को बोलते, इनके साथ ग्राउंड में खेलते, तो कभी बच्चों के साथ लंच करते, तो कभी इन लोगों के साथ एंजॉय करते और ढेर सारे पिक्स लेते। समय गुजरता गया और कैसे हमारे 40 दिन शिक्षण कार्य के निकल गए मालूम ही नहीं चला। अब दिनांक 5/1/2024 यह दिन फिर से हम लोगों के चेहरे में उदासी ले आया, लेकिन इस उदासी का कारण बदल चुका था। पहले हम एक्सीलेंस स्कूल आने पर दुखी थे, लेकिन अब यहाँ से जाने में बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इन 40 दिनों के सफ़र में हम बच्चों से इतना जुड़ गए कि क्या बताएं। इसको बयां करने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। हम बच्चों से सच में स्कूल का अंतिम दिन पहले दिन की तुलना में ज़्यादा हर्ट करने वाला था। इस दिन हम भले बच्चों से हंसकर बात करते, लेकिन इस हंसी के पीछे इतना रोना आता, क्या बताएं। लेकिन हम उनके सामने रो नहीं सकते थे, क्योंकि सभी सोचते कि अगर एक टीचर अपने आप के इमोशंस ही नहीं संभाल पा रहा, तो बच्चों को क्या सिखाएगा। बस इसी वजह से सबकी अंतिम बार बातें हंस हंस कर सुनते गए और अंदर ही अंदर रोते गए। सबसे ज़्यादा मेरे लिए खुद को संभाल पाना तब मुश्किल हुआ जब बच्चे मेरे शिक्षण कार्य का फीडबैक अपने द्वारा लिखित कविता के माध्यम से देने लगे। सबसे पहले 12th की ये गर्ल्स, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ में मेरे लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया और मेरे लिए कविता लिखी और इसको मुझे भेंट दी, जो कि मुझे बहुत पसंद आई, और इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ तक तो तब भी ठीक था। मैंने इन बच्चों का इतना प्यार देखकर अपने इमोशंस संभाले, लेकिन इनके बाद 11th की गर्ल्स अंकिता पटेल, जो क्लास में बिल्कुल शांत रहती थी, उसने मेरे लिए अपने शब्दों में कविता सुनाई, जिसे आप लोग खुद सुनिएगा। खिलता हुआ फूल भी मुस्कुराएगा, कि अब कांटों में खिलता हुआ फूल भी मुस्कुराएगा। जहाँ साथ रहने वाला शिक्षक हो आप जैसा, वहाँ छात्र परेशानियों से तो क्या तूफान से भी लड़ जाएगा। आपकी मेहनत को यूं बेकार नहीं जाने देंगे, आपकी मेहनत को यूं बेकार नहीं जाने देंगे। देखना एक दिन कामयाबी जरूर पाएंगे। एक खामोश चेहरे को आपने बोलना सिखा दिया, रोते हुए चेहरे को हंसना सिखा दिया। कट गए थे एक परिंदे के पर, उस घायल परिंदे को आपने 2 दिन में उड़ना सिखा दिया। कभी हम थके तो आप हिम्मत बन गए, कभी हुए गुमराह तो आप रास्ता बन गए। नादान हूँ मैं, ना समझ हूँ, बहुत बुरा भला बोला मैंने, पर आप सुनते रहे। गुस्से करने की बजाय भाई और दोस्त दोनों बन गए। अंधेरे के रास्तों को जगमगाया है आपने, रोती हुई बस्तियों को हंसाया है आपने। खड़े होने में तक डगमगाया करते थे जो पैर, कि खड़े होने में तक डगमगाया करते थे जो पैर, और डगमगाते पैरों को दौड़ना सिखाया है आप। कभी रुलाते हो तो कभी हंसाते हो, कभी रुलाते हो तो कभी हंसाते हो, कभी ताने देते हो तो कभी समझाते हो। बहुत जरूरत है आप जैसे शिक्षक की, कभी शिक्षक तो कभी भाई बन जाते हो। आपने हमें हंसना सिखाया, आपने हमें हंसाया, हम सारे जग को हंसाएंगे। आपने हमें चलना सिखाया, हम सारे जग को दौड़ना सिखाएंगे। कभी विश्वास और साथ मत छोड़ना बेटी, वीर से अकेला चलना सिखाया,
बात कर सकते हैं पूरी का। अब अगर एक लाइन और ये लड़की बोलती तो सच में अपने आप को नहीं संभाल पाता। लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि सच में किसी से जुड़ने के बाद उससे अलग होने में बहुत दर्द होता है। बच्चों, आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया जिसके बदले में बोलने के लिए एक टीचर के पास में शब्द ही की कमी पड़ गई है। बस आपसे इतना ही कहूँगा कि लाइफ में कभी भी स्टडी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।